आदाब एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक मज़ेदार नई रेसिपी लेके आएँ। आज हम बनाएंगे मीठा। मीठे में हम बना रहे हैं इमरती। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने माश की धुली दाल ली है। इसे मैंने बीन लिया है, बीन के मैंने प्याले में रख लिया है। ये देख लें आप। अब मैं माश की दाल को सबसे पहले 2 पानी से धोऊंगी। ये मैंने धो लिया है। धो के इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगाना है, या आप ओवरनाइट इसे भिगा दें। ये देखें, ये मैंने भिगाने के लिए रख दिया है। अच्छा, स्टेप में एक एक करके बताती रहूँगी आपको, साथ साथ चीज़ें भी बताती रहूँगी क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ये दाल हमारी भीग चुकी है। अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी। ये पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अब इसे हम चॉपर में पीसेंगे। आप सिल में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप। ये हमारी पिस गई। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। फूड कलर डाल रही हूँ मैं, लाल और ऑरेंज। आप एक कलर का भी डाल सकती हैं। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच दही डाला है। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। कुछ लोग एक साथ सारी चीज़ें डाल देते हैं और फेंट लेते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालती जा रही हूँ, फेंटती जा रही हूँ। खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। जितना अच्छा ये फिटा होगा उतनी अच्छी बनेगी इमरती आपकी। ये मैंने फेंट लिया है। फेंट के साइड पे रखूँगी इसे। अब चाशनी बनाएंगे। अब हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। ये मैंने 2 कप पानी लिया है। इसमें 1 कप शक्कर डाली है। चूल्हे की आंच मैंने ऐसा रखी है। ये मैंने चला दिया। खुशबू के लिए मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप गुलाब यूज़ कर सकते हैं, या आप सब्ज़ी इलायची खोल के डाल दें, या आप सब्ज़ी इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर दिएगा। अब मैंने ये कढ़ाई ली है, इसको धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ये खुश्क होगी इसमें हम घी डाल रहे हैं। चूल्हे की आंच मैंने ऐसा रखी है। घी हमारा गर्म होने लगा है। चाशनी भी हमारी तैयार होने लगी है। अब जो बैटर तैयार करता है उसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। आधी प्याली मैंने मैदा डाल दिया है। इसे अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद एक शॉपर में करेंगे और इस तरह बनाना शुरू करेंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने ये शेप दी है। मैं आपको डालते हुए भी दिखा दूँगी। ये देखिए, हमारी हो गई है नीचे से गोल्डन ब्राउन। अब इसे पलट दिया है। इसी तरह हम सारी बनाएंगे। मैं आपको बनाते हुए भी दिखाऊँगी। ये मैंने निकाल के प्लेट में रख ली है। ये देखें, इस तरह डालना है। इस तरह करके बनानी है। ये जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी मैं इसे पलटूँगी। इसी तरह सारी बनाऊँगी। ये मैंने प्लेट में बना के रख ली है। ये ठंडी हो गई हमारी। अब शीरा देख लेते हैं। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे भी थोड़ा ठंडा करेंगे। अब ये एक एक करके इसमें इमरती डालेंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगाएंगे इसमें शीरे में, और फिर इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारी करनी है। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए, मैंने प्लेट में निकाल के रख ली है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर पे ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको खुशामदीद है मेरे चैनल पे। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सिर्फ कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।